नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कवर द भारत में। दोस्तों, आज जो है संसद पर फिर हमला हुआ है, लोकतंत्र पर फिर हमला हुआ है, 140 करोड़ भारतीयों पर हमला हुआ है। सोचिए, संसद सुरक्षित नहीं है तो हम और आप कैसे सुरक्षित हैं। और ये घटना पहली बार नहीं हुई है, इसके पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं। 2001 में, ठीक आज से 22 साल पहले आज ही के दिन 13 दिसंबर को भी आतंकवादी हमला होता है, जिसमें सारे आतंकवादी मारे जाते हैं, कुछ हमारे जवान भी शहीद होते हैं। फिर भी उस घटना से हम लोग चेते नहीं, हमारी जांच एजेंसियां चेती नहीं। आज के दिन उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए था, विशेष सुरक्षा देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रही। दर्शक दीर्घा में बैठने के बाद अचानक से कूद जाते हैं और पूरे बेंच पे अफरा तफरी मचाने शुरू कर देते हैं। आखिर उनकी मंशा क्या थी, किस मंशा से वो कूदे? पहले जो स्पीकर साहब थे उनका वक्तव्य देख सुना जाए तो उन्हें लगा कि कोई दर्शक दीर्घा से गिर गया है, लेकिन जब जब देखा कि दूसरा व्यक्ति जो है कूद रहा है, बाउंड्री को फांद के कूद रहा है, तो उन्होंने कार्रवाई को स्थगित कर दी। इसी के बीच में कांग्रेस के एक सांसद है, उन्होंने उसको पकड़ा, लात घूंसों से जमकर कुटाई भी की। बाद में कमांडो आए, उसको लेके गए। लेकिन हमें ये सवाल जांच एजेंसियों से करना है कि जब संसद के में बैठे हुए लोग, जो लोकतंत्र का एक मंदिर है, जिसमें 140 करोड़ जो है भारतीयों की आस्था का ये केंद्र है, हमारी प्रतिष्ठा का केंद्र है, हमारे सम्मान का केंद्र है, हमारे भारत का वो मंदिर है, वो उसमें बैठे हुए लोगों पर इस तरह से हमला होता है, उसको हमला ही कह सकते हैं, गैर इरादतन उसमें कूदना। आखिर उसके पीछे मंशा क्या थी? बताए जाने वाले युवक का नाम मनोरंजन और सागर है, और ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई सामान्य अंध बुद्धि लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, बीटेक की इंजीनियरिंग की डिग्री है इनके पास। और हमारे जो सांसद है प्रताप सिन्हा जी, उनके रिकमेंडेशन से ये वहां गए थे। दिल्ली पुलिस उनसे भी या जांच से उनसे भी सवाल किया जा रहा है कि आखिर कैसे, उन्हें कितना जानते थे, किस तरह से उनको रिकमेंडेशन कर दिए। और सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उठता है, 1 बजे हमला होता है और 3 बजे तक कोई फॉरेंसिक टीम नहीं पहुंचती है। दिल्ली पुलिस 2 घंटे बाद पहुंच रही है। सोचिए, संसद पर हमला हुआ और दिल्ली पुलिस जो है 2 घंटे बाद पहुंच रही है। जांच एजेंसियां, फॉरेंसिक टीमें 2 घंटे बाद पहुंच रही हैं। तो इस देश में सामान्य नागरिकों का क्या हाल होगा? यह जांच का विषय नहीं तो वो तो है ही, लेकिन आप खुद अपने आप से एक सवाल करिए कि अगर संसद पे हमला होता है, 2 घंटे बाद पुलिस पहुंचती है, जांच एजेंसियां 2 घंटे बाद पहुंचती हैं, फोरेंसिक लैब की गाड़ी 2 घंटे बाद पहुंचती है, तो हम और आप कितने सुरक्षित हैं? सवाल उनसे भी किया जाना चाहिए जो एंट्री लेवल पे जो एंट्री करते हैं। आखिर कैसे उनका वो स्कैनर कहाँ था कि वो स्मोक, प्रथम दृष्टया में तो बताया जा रहा है कि वो सामान्य स्मोक है, लेकिन वो स्मोक गया कैसे? क्या वो उनको जांच में नहीं आया? वो कुछ भी ले आ सकते थे, वो बम भी ले आ सकते थे। उस समय जांच एजेंसियां क्या कर रही थी? वैसे 3-4 अधिकारियों से पूछा जा रहा है, लेकिन वो इतने, चूंकि आज 13 दिसंबर है, आज के दिन ही 22 साल पहले हमला हुआ था संसद पे, तो धमकी भी मिली थी कि हम फिर से उसको बरसी मनाएंगे। तो कम से कम आज के दिन तो जांच एजेंसियों को सतर्क होना चाहिए था। शीतकालीन सत्र चल रहा था, कुछ सांसदों का ये अंतिम सत्र भी हो सकता है वो चुन के ना आए। अगर कोई हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? ये कलंक का दिन था, और ये इस कलंक के दिन को दोहराया जा रहा था। और सबसे गौरतलब बात यह है कि वो न्याय की मांग कर रहे थे। क्या न्याय की मांग करने का ये तरीका है? मणिपुर की महिलाओं को न्याय दीजिए। और दूसरी बात है, भारत माता की जय, जय भीम। ये गोल मटोल कुछ गुत्थी समझ में नहीं आ रही कि इनकी मंशा क्या थी, क्योंकि भारत माता की जय बोलने के बाद तो वो राष्ट्रवादी हो गए, उनको तो राष्ट्रवाद का लाइसेंस मिल गया। ये जो 2 युवक हैं, ये पढ़े लिखे हैं, आखिर किसी आतंकी संगठन से तो इनका हाथ तो नहीं है, कोई इनका क्राइम का बैकग्राउंड तो नहीं है। ये सब जांच का तो विषय है ही, लेकिन एक सवाल हमारे और आपके मन में जरूर आता होगा कि अगर संसद में इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं,
तो सामान्य रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो और इस देश के तमाम ऐसे प्रतिष्ठान हैं जहां पर लोगों का आना जाना लगा रहता है और लोग आराम से जाते हैं, बिना भयमुक्त होकर रहते हैं। तो कहीं न कहीं एक सामान्य मानस के पटल पे यह इस तरह का जो भय तो जरूर आएगा आज की इस घटना से। ये सिर्फ जांच एजेंसियों की नाकामी की वजह से एक सामान्य जीवन जीता हुआ व्यक्ति के मन में एक भय तो जरूर आएगा कि जब संसद सुरक्षित नहीं रहा तो हम आप कैसे सुरक्षित रहें। और ये दर्शक दीर्घा से कूदे, भारत माता की जय के नारे लगाए, जय भीम के नारे लगाए, हमें न्याय की मांग कर रहे थे। क्या न्याय मांगने का ये तरीका है कि आप इस तरह के कुकृत्य करें? ये कलंक का दिन था। तमाम सांसद और लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी कि यह जांच एजेंसियों का फेलियर है। कम से कम भविष्य में ऐसी फेलियर ना हो, इसके लिए हमारी जांच एजेंसियों को थोड़ी चौकन्ना रहने की जरूरत है। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुभ रात्रि।